हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम करता हूं। मेरा नाम ऋषिदेव कुमार है और आज का मुद्दा है OMR प्रबंधन कैसे करें। साथियों, कहा गया है कि जो अभ्यास के मैदान में पसीना बहाता है उसका मैदान में जो है खून नहीं बहता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आइए हम जानते हैं कि OMR का प्रबंधन कैसे किया जाए। आपको OMR प्राप्त हो गया, आप जो है आप इंस्टेंट भरते हैं, यानी हाथों हाथ भरना शुरू कर देते हैं, या कि इंटरमीडिएट भरते हैं, या कि अंतिम में भरते हैं। इस तीनों ऑप्शन आपको दिया जाए तो आप किसका चूज करेंगे? मेरा जो होगा एडवाइस, वो आप इंटरमीडिएट भरना शुरू करिए। इंटरमीडिएट का अर्थ ये हुआ कि आप 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो आप देखें कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, ये आपको पता हो गया। अब 10-12 क्वेश्चन के बाद जो है भरना OMR स्टार्ट कर दिए। इससे क्या होता है, आपको टाइम भी भेट जाता है और आपसे मिस्टेक ना के बराबर होता है। दूसरी बात, OMR भरते वक्त जो ध्यान में रखनी है वो है कि आप जो बाय डायरेक्शन नहीं चेक करते हैं, बाय डायरेक्शन भी चेक करना होता है कि आप जो है एक का B आंसर था और भरने के वक्त जो है आप C भर दिए। इससे आपको बचना है तो आपको बाय डायरेक्शन का यूज़ करना होगा। बाय डायरेक्शन में होता है कि एक का B है तो B का एक, ये भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात जो है OMR भरते वक्त ध्यान में जो रखना है वो है कि आपका जो है OMR बॉक्स से इंक बाहर नहीं जाए। तो उसके खातिर क्या करेंगे? उसके खातिर ये करेंगे कि आप जो है आउटर टू इनसाइड जाइए। आउटर टू इनसाइड भरते भरते जाते हैं तो आपको जो है फास्ट OMR भराता भी है और आपका इंक जो है वो OMR बॉक्स से बाहर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। OMR में जो इंटरेस्टिंग बात है, यानी रोचक तथ्य जो है वो अब जानने की कोशिश करिए कि OMR जो है आपको प्राप्त हो गया, ठीक। अब जो है OMR में आपका ऑप्शन जो है वो मिस्टेक हो गया, यानी कि एक का B था और आपने C भर दिया। तो अब वहाँ पर तो भाई कोई चीज़ का यूज नहीं करना पड़ता है कि आपके पास जो है वेटनर होता है और वेटनर उस पर यूज करो। ये तो नहीं किया जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का वहाँ पर यूज नहीं होता है कि आप अपनी मिस्टेक को जो है छुपाएं। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है एक से अधिक ऑप्शन को भर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है निगेटिव मार्क नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उससे जो है स्कैनिंग जो है रिजेक्ट हो जाता है। यानी OMR मशीन आता है स्कैनिंग करने का, वो आप जो है एक का यानी ज़्यादा भर देते हैं OMR बॉक्स, तो उस मशीन में जो है वो स्कैनिंग रिजेक्ट कर देती है। तो उसमें माइनस मार्क नहीं आता है, 0 आ जाता है, ठीक। और ये सब जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग प्राप्त होती है वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग फैक्टर में ये है कि आपको जो है क्रमांक कोड और क्रमांक नंबर जो है आपको मिस्टेक हो गया भरते भरते, ठीक। तो आप चिंता में पड़ गए कि भाई अब मेरा जो है परिणाम आएगा या क्या होगा। तो इसमें आप अगर चिंता हुए बैठे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपके जो हैं आगे पीछे दाएं बाएं जो स्टूडेंट है उससे पता हो जाता है एग्जामिनर को कि इसके बीच में भाई कौन स्टूडेंट है, ठीक। तो आपको इसका जो है कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक। इंटरेस्टिंग फैक्टर में जो है आपको तीसरी जो है वो बहुत ही रोचक बात है। क्या है कि आप जो है तुक्का का आप प्रयोग करना चाहते हैं कि अब जो है 2-3 ही क्वेश्चन बचा है और हमसे हो ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब तुक्का का आप प्रयोग करेंगे। तुक्का में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा B और C ऑप्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा गया, एग्ज़ाम के जो हैं OMR के
परिणाम को देखा गया तो उसमें जो है बहुत बी और सी ही होता है ऑप्शन। तो आपको जो है बी और सी के ही साथ जाना है। यदि आपको पता हो गया कि ए और डी इसका एक का उत्तर नहीं है तो बी और सी ज़्यादा होता है तो आपको सी भर देना है। ठीक, तो इस सब का ध्यान रखना है। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप जो है एग्ज़ाम भवन में पहुंच गए। ठीक, एग्ज़ाम भवन में पहुंच गए और वहाँ पर आप क्या करेंगे। बहुत बच्चा जो है एग्ज़ाम भवन में पहुंच जाते हैं, वो जो है परेशान रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ। वो बहुत ही ज़्यादा जो है एंसियस हो जाते हैं। तो एंसियस हो जाते हैं यानी कि चिंतित हो जाते हैं। तो वो होने की ज़रूरी नहीं है। आप जो हैं मैदान तभी जीत पाएंगे जब आप शांत होंगे। शांत होने का एक ही तरीका है कि आप जो है अपने परीक्षा भवन में पहुंच गए, वहाँ पर जो है अपने सीट ग्रहण किए हैं। आप जो है अभी कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि आपको AMR या कोई पेपर सब नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं दे रहा है। तो अब जो है अभी आपको बैठ जाना है अपने सीट पर और अपने दाहिने नथुने को बंद करना है और बाएं से सांस आने देना है और छोड़ना है, आने देना है और छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपके जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूड में बॉडी को रखता है। इससे जो है आप शांत हो जाते हैं और आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इससे आपका जो है OMR, आप परीक्षा के शुरू से अंत तक जो है आप शांत रहकर अच्छा परफॉर्मेंस देकर आइएगा। जो आप सोचे थे वो आप करके आइएगा एग्ज़ाम में। आज इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको किस मुद्दे पर मेरा वीडियो चाहिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।